तो अभी भी लगातार टेलीग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया क्या रिवाइज हो सकता है, क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है कि भैया हमारा रिजल्ट, क्योंकि भैया मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने तो CBT2 की तैयारी भी कर ली थी। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भैया मतलब इतने मैसेजेस हैं ऐसे स्टूडेंट्स के कि भैया अब हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन से जिस दिन से रिजल्ट आया मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस टॉपिक पे बात फिर से कर रहा हूं। एक बार मैंने ये वीडियो डाली थी, आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग कहते हो कि भैया हमारे हक के लिए नहीं बोल रहे, हमारे हक के नहीं बोल रहे, सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं तो ये वाली वीडियो मैंने बना के डाली थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो मेरी रिमूव हो गई। यानी कि यूट्यूब अब किसकी तरफ से हुई, कैसे हुई, ये नहीं पता, लेकिन ये वीडियो रिमूव हो गई थी क्योंकि मैंने उसमें बहुत खुल के आप लोगों को एक एक चीज बताई थी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान रखूंगा उस चीज का भी कि रिमूव ना होने पाए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये वाली जो बात चल रही है कि 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट वालों के अन्याय हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो चीज है ना, ये यहां से बहुत ही ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है। ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई साहब ये तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नंबर मत बढ़ाओ आप। यानी कि जो हमारे 75 में से नंबर आए हैं, 75 में से 43 नंबर आए, तो ये एक्सेप्टेबल है कि इसे आउट ऑफ 100 आप कर दो तो 57 मार्क्स आ गए, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये वाली चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो रही कि जो नंबर 75 में से आए हैं, मेरे आउट ऑफ 100 जो नंबर आ रहे थे 57, वो आपने 57 वो आउट 57 नंबर आ रहे थे, 57 में करके आपने मेरे नंबर 43 जो किए, यानी कि जो नंबर मेरे यहां थे वही नंबर आपने मेरे यहां कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली चीज है। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि 18 की थर्ड शिफ्ट वालों के मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, ये तो आप लोगों को मालूम ही है, ये कंफर्म है। लेकिन इनका जो कंसर्न है, बच्चे जो बार बार बोल रहे हैं, अभी तो एक PDF भी आप लोगों ने देखी होगी, वो उसमें सारी की सारी मार्कशीट लगा के बच्चे दे रहे हैं कि भैया इसे हम मेल कर रहे हैं रेलवे बोर्ड को, और ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि भाई साहब अगर एक बात बताइए, 75 में से कोई बच्चा 43 नंबर लेके आ रहा है, 75 में से 43 मार्क्स, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब कम है या ज्यादा है, लेकिन ये मार्क्स 75 में से थे ना, तो आउट ऑफ 100 तो इसके मार्क्स कम से कम कुछ तो बढ़ने चाहिए थे आउट ऑफ 100। यहां तो इस बच्चे के आउट ऑफ 100 में 43 ही मार्क्स रह गए, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है। हो सकता है कि आउट ऑफ 100 जो इसके 57 थे, बढ़ाने की तो बात ही नहीं हो रही है ना, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। जो आप प्रोरेटेड मार्क्स कर रहे हो, यानी कि जो परसेंटेज में बदलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 75 में से कोई बच्चा 37.5 नंबर लेके आया, इसका मतलब है कि 50% मार्क्स लेके आया। तो जब आउट ऑफ 100 करोगे तो इसे 50 करोगे या नहीं करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि हाँ, ये वाली जो है इस चीज के रिगार्डिंग इनको क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा जो 43 मार्क्स है वो 100 में से भी 43 क्यों रह गया। 100 में तो कम से कम मेरा कुछ मार्क्स तो बढ़ना चाहिए था। 75 में से मेरे जो मार्क्स थे वो मान लिए 43 थे, लेकिन मेरे 100 में से भी 43 ही मार्क्स है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बात है। इसी तरीके से अगर आप आगे भी मार्कशीट देखोगे तो ये वाली चीजें देखने को मिल रही है। ये इस बच्चे का रोल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां है, और ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी DOB है, और इसका खुद से मैंने चेक किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ये वाली चीजें होती हैं, ये मेरा खुद का भी रिजल्ट है, मैंने आप लोगों को दिखाया, प्री का ही रिजल्ट है, इसमें 51.66 मार्क्स है ये। लेकिन प्रोरेटेड जो मार्क्स हुए आउट ऑफ 100, तो उसे 71.77 किया गया, तो नॉर्मलाइज्ड भी 7। ये खप सकती है बात, मतलब ये एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये वाली बात तो एडजस्ट नहीं हो रही ना। इजी शिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब मार्क्स जो है वो 100 में से जो हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तब भी नहीं बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बात है। ठीक इसी तरीके से यही वाला स्कोर कार्ड है इसी बच्चे का जो अभी आप लोगों ने देखा था, यहां पर भी आप देख सकते हैं वही मार्क्स 43। आगे अगर हम देखें तो इनके साथ भी ये जो बच्चा था ये कहां का था, ये था तिरुवनंतपुरम का। तिरुवनंतपुरम में ऐसा हुआ, और फिर इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो 18 फरवरी की ही ये थर्ड शिफ्ट है। इन बच्चों के जो मार्क्स हैं यहां पर देखिए एडजस्ट होने वाली बात है। ये वाली चीज पे कोई मतलब कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, ये कह ही नहीं रहे भाई साहब आपके 53 थे 75 में से। सेम शिफ्ट है 18 की थर्ड शिफ्ट, वो भी 18 की थर्ड शिफ्ट थी, 18 फरवरी, और ये है लास्ट शिफ्ट, कौन सी, शिफ्ट नंबर 3, ये है शिफ्ट नंबर 3। अब आप देखिए 53 थे, तो आउट ऑफ 100 जैसे किए तो भैया 71 हुए, तो इसके 71 ही रहे, यानी कि नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है वो बढ़ा नहीं, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई 71 यहां है 71 यहां है।
इसी तरीके से 58 मार्क्स इस बंदे का था, इसका यहां पर आउट ऑफ 100 हो गया 78, तो ठीक है, तो इसका 78 ही रहा, तो ये तो एडजस्ट हो रही है ना बात, ये तो अच्छी बात है, और इसीलिए ये क्वालिफाई भी हुआ है। लेकिन वहां पर जो बच्चे के मार्क्स इतने ज्यादा कम हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना मार्क्स कम हुआ है यहां पर, ये जो मार्क्स कम हुआ, ये वाला मार्क्स, भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, यहां पर 43 मार्क्स है और 57, मतलब 13 नंबर कम हुए, और जो रियल में आना चाहिए मार्क्स, उसका वो मार्क्स ना आके आउट ऑफ 100 और 13 मार्क्स कम हो गया बढ़ने की जगह। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। बस अब बच्चे बोल रहे हैं कि भैया अब क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि भाई साहब क्या भैया आपके टाइम में रिजल्ट रिवाइज हुए हैं क्या, रिवाइज होने की कितनी संभावना है। देखिए मैं आपको सबसे पहले खुले शब्दों में एक बात बोलना चाह रहा हूं, रिजल्ट रिवाइज हो या ना हो, सबसे पहला फोकस आपको अपने आप पे ये रखना है कि भाई साहब मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तुम जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहां का जो सॉल्यूशन है वो आप बता रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट होते हैं क्या, अगर इस सवाल को पूछोगे तो हाँ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट हुए नहीं है, पहले भी कई बार रिवाइज हुए हैं रिजल्ट, और एएलपी के ही हुए हैं, तो रिवाइज रिजल्ट तो होते हैं, लेकिन वो जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी कि या तो रेलवे या टीसीएस इस चीज का क्लैरिफाई करे कि हाँ भैया ये वाली जो दिक्कत है ये इसलिए ऐसा हुआ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हमारा ये प्रोसेस था इसकी वजह से, तो सब लोगों को ये बात हजम होगी। अभी क्या है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि भैया इस चीज का क्लैरिफिकेशन जरूर से जरूर दिया जाए कि 100 में से भी क्यों नंबर जो बढ़ाए गए थे वो फिर कम भी कर लिए। अरे शिफ्ट, फिर बाकी शिफ्ट, अच्छा एक बात है, ऑल ओवर इंडिया नॉर्मलाइज्ड का प्रोसेस तो एक ही होगा ना, या हर बोर्ड अपना अलग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कर रहा है। अगर हर बोर्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अलग कर रहा है तो फिर यह भी बताना चाहिए कि भाई हाँ तिरुवनंतपुरम वालों ने इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड किया है, और बाकी ये किसका है, ये यहां पर है आरआरबी, कहां का ये बच्चा है आरआरबी, वो तो तिरुवनंतपुरम का बच्चा था, ये बच्चा यहां पर बोर्ड चंडीगढ़ का, ये बच्चा चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़ वाले के नहीं बने हैं लेकिन तिरुवनंतपुरम के कम हो गए, तो इस चीज का क्लैरिफिकेशन देना बिल्कुल बनता है कि भाई क्या आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है क्या। ये भी 18 फरवरी की शिफ्ट का ही है, थर्ड शिफ्ट का, यहां पर देख लीजिए भाई 46 थे 62 हुए फिर 62 हुए, ये बिल्कुल एडजस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बढ़े मत बढ़ो, लेकिन जो मेरे 75 का रेशियो चेंज हो रहा है 100 में, अरे वहां तो मार्क्स बढ़ने चाहिए, वहां तो मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो ये वाली चीज का क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हम तो यही कह रहे हैं कि भैया अभी देखिए, अब आप जो ये कह रहे हो कि भैया क्या सॉल्यूशन बच रहा है, तो मैं आपको बस सीधे सीधे खुले शब्दों में एक ही बात बोल रहा हूं, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप अपनी बात रख सकते हैं सबके सब, जैसा कि अभी 20 तारीख को भी टीचर्स ने कहा था। अभी इस चीज पे टीचर्स भी सब एक जगह नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या मामला चल रहा है बाहर, तो उसी में सब उलझे हुए हैं, इसलिए ये वाले मामला जो है वो दब चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही हो सकता है कि भाई आप सारे लोग जो वो पीडीएफ है उसमें प्रूफ के साथ ये वाली बात जरूर से जरूर पूछी जानी चाहिए कि भाई क्या अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है, क्योंकि एक ही शिफ्ट के मार्क्स, एक जगह पर एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा, ये एडजस्ट हो रहा है, लेकिन एक जगह पर मार्क्स कम हो गए और वो भी 13, तो ये एडजस्टेबल नहीं है, तो इसका उनको क्लैरिफिकेशन जरूर से जरूर दे देना चाहिए। तो ये वाली बात आप लोगों को रखनी चाहिए, और ये वाली जो मार्कशीट है इन्हें आप शेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन सारी की सारी चीजों को आप शेयर कर सकते हो अपने आरआरबी, जैसे कि भाई ऑप्शन क्या बचता है, यही होता है हम लोग, मैं आपको भी बताता हूं, देखो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, पीसीएम की पोस्ट पे इलिजिबल नहीं कर रखा था, यानी जिन्होंने एएलपी का भर दिया वो पीसीएम की पोस्ट के लिए भी इलिजिबल थे, लेकिन वो भर नहीं पा रहे थे, तो वो सब लोगों ने मेल किए थे, तो फिर वो वाली चीजें एग्जीक्यूट हुई, दोबारा से फॉर्म ओपन हुए और वो लोगों ने फिर भरा, यानी कि जो टेक्नीशियन का ऑप्शन पीसीएम वाला नहीं भर पा रहे थे, फिर लोगों ने भरा, बीटेक वालों ने भी, डिप्लोमा वालों ने भी, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से, और तो और उसके बेस पे ट्रेड भी चेंज हुई, क्योंकि पीसीएम वालों के लिए फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड चुन सकते थे, तो उस टाइम पे 2018 में बहुत सारे लड़कों ने अपनी ट्रेड डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर नहीं दिया, फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड से पेपर दिया, समझ रहे हो। तो चेंजेस होते हैं, बताना पड़ता है, उनके दिमाग तक चीजें पहुंचनी चाहिए, वहां तक पता लगना चाहिए। तो आप बस इतना ही कर सकते हो कि बाकी सारे जितने भी, देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनका नहीं होना चाहिए, देखिए भाई रियल बात यह है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, वो तो हमेशा ही रहेंगे, और मैं किसी के भी पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल बात कर रहा हूं कि भाई इन लोगों के साथ जो ये वाली चीजें हुई हैं इसको जरूर से जरूर सॉर्ट आउट करना चाहिए। बाकी हमारी ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक,
अगले एग्जाम के लिए है। आप अपना एक भी सेकंड बर्बाद ना करें, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे ही इधर से कुछ आउटपुट मिले, देखिए आप इधर जरूर से जरूर अपना जो भी एफर्ट डाल सकते हैं, और वो एफर्ट क्या है कि सारे के सारे लोग मिलके एक बार एक ट्विटर कैंपेन कर सकते हो, बात कर सकते हो, बात रख सकते हो। दूसरा क्या है कि सारे के सारे जो है एक साथ क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जिससे कि वहां तक चीजें पहुंचे। और जब वो पहुंचेंगी तो हो सकता है कि इस पर विचार हो जाए। देखिए डूबते को तो तिनके का सहारा होता है, आप आउट तो हो ही लेकिन कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर मिला समय तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर अपना जो आगे का एग्जाम आ रहा है उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। आगे ग्रुप डी का एग्जाम आपके सर पे लगा हुआ है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है, वो एएलपी वाले स्टूडेंट भी ये कह रहे हैं कि भैया हम क्या इसी ग्रुप डी वाले बैच से तैयारी करें, तो मैं आपको बता रहा हूं निश्चित तौर से आपको इसी से तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है। आप सोचते हो कि ग्रुप डी के लिए अलग से पढ़ूंगा, एएलपी के लिए अलग से पढ़ूंगा, तो ये बेवकूफियत है। एएलपी सीबीटी 1 का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, और ग्रुप डी का वही सिलेबस है, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का भी वही सिलेबस है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी वही सिलेबस है। तो क्यों अलग अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया मैंने सीबीटी 2 का बहुत सारा पढ़ लिया था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या पढ़ा तुमने, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सब यहां काम आएगा। लीवर भी इस बार काम आने वाला है, जो आपने लीवर पढ़ा है वो भी आपके सिलेबस में है। अब तो नई एनसीईआरटी में लीवर भी आ गया है। अब इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, लीवर पढ़ लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, स्पीड एंड वेलोसिटी वो भी इसके अंदर है, वर्क पावर एनर्जी वो भी इसके अंदर है। तो जो भी आपने पढ़ा है वो सारा का सारा काम तो आएगा ना, और उसके तो आप मास्टर हो चुके हो, तो आपको घबराने की जरूरत क्या पड़ रही है। बस जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं टूटनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। बाकी अगर इस समय पे कल से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये इसका जो लुत्फ है वो एएलपी वाले, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जरूर से जरूर उठाएंगे। ये जो है इसका आपके लिए मेनली मैं आपको बता दूं, इसमें जीएसपी, क्या जीएसपी 101 कोड ये कल और परसों तक काम करेगा। इसमें आपको ओनली 399 रुपीज में ये जो कोर्स है ये आपको एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सस्ते प्राइस में आप लोगों को ये चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा बाकी जो है इसके लिए जो कोड बना हुआ है वो जीएसपी 100 बना हुआ है, 100, इससे आपको 50 रुपीज का मिलेगा, लेकिन वो आगे काम करेगा। अभी आप 101 लगा लो तो आपको 100 रुपए का जो है फायदा मिल जाएगा, और आप जाके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कल से आप लोगों की जो टारगेट क्लासेस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज फिलहाल इसका बस यही सॉल्यूशन बचता है कि ये वाली जो चीजें हैं इसके लिए सीरियस ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपनी तरफ से इफर्ट डाल सकते हो वो इफर्ट डालो, और बाकी आपके सर पे एग्जाम चढ़े पड़े हैं। ग्रुप डी होगा, उसके जस्ट बाद एएलपी सीबीटी 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो जाएगा। तो भैया जब एग्जाम सर पे है तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी जो कर सकते हो वो करो भाई। मैं तो यही कहूंगा कि टाइम खराब नहीं करना है आपको। रिजल्ट में दिक्कत है तो भैया वो रिवाइज हो जाना चाहिए। हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर दिक्कत है तो रिवाइज हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अंदर आए, और जो डिजर्विंग नहीं है और उसका ऐसे ही हो गया है तो वो बाहर भी जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लड़के जिनका सिलेक्शन हो गया वो बुरा मानते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो। देख भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं या इसके लिए, मैं सही की बात कर रहा हूं कि जो सही है वो हो जाना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पे तो आप जरूर जरूर नीचे कमेंट करिएगा कि भाई मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मान लिया, लेकिन मेरे 75 में से भी वही नंबर है, 100 में से भी वही नंबर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। इसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप जरूर से बताएं। और क्या आपके कितने नंबर थे, कितने मार्क्स से आप रहे हैं, ये चीजें जरूर से जरूर आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और आगे अपने एग्जाम की तैयारी जरूर से जरूर करिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आगे फिर से वैकेंसी लगी हुई है, ठीक है, और आगे इलेक्शन भी है, तो आप लोगों को मालूम है कि हो सकता है वैकेंसीज और बढ़ जाए। जो आपकी 11,000 वैकेंसी हो सकता है कि और ज्यादा भी देखने को मिल जाए, वो वैकेंसी बढ़ जाए। तो इसलिए तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। टेक केयर।